Hello everyone, good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. पहले हम बात करेंगे प्रॉक्सी लीडरशिप के बारे में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, फिर हम बात करेंगे फॉक्सवैगन के 1.4 बिलियन डॉलर के टैक्स डिस्प्यूट की, देन हम डिस्कस करेंगे घड़ियाल कंजर्वेशन को एंड लास्ट में नासा के स्फीयर एक्स टेलीस्कोप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है सरपंच पति का, या आप ये कह सकते हो प्रधान पति। देखिए, ये तो आपने अभी रिसेंटली एक वेब सीरीज देखी होगी पंचायत, उसमें भी ये चीज दर्शाई जाती है कि कैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ के बिहाफ पे पंचायत के सभी डिसीजन लेता है। अब यहां पर इसके पीछे रीजन क्या होता है? मैक्सिमम टाइम आपको यह देखने को मिलता है कि वुमेन्स के पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की कमी होती है, या कई बार कुछ एरियाज में सोशल एक्सेप्टेंस की कमी होती है, या आप ये कह सकते हो ऑटोनॉमी की कमी होती है, जिसकी वजह से वो अपने मेल काउंटर पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। अब इसमें हस्बैंड भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं, या बेटा भी हो सकता है, यानी सन भी हो सकता है। अब यह मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था जुलाई 6, 2023 को, जिसके बाद एक गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी एडवाइजरी पैनल को, और अभी पंचायती राज मिनिस्ट्री ने यहां पर कहा है कि हमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन यहां पर लेने की जरूरत है, जहां पर पेनल्टीज को भी इंपोज किया जा सकता है। अब देखिए, अगर हम बात करें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंडिया के अंदर इंडक्ट किया, और ये 3rd टियर स्ट्रक्चर बनता है, जहां पर आप ये कह सकते हो कि पंचायत, आपकी पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 बॉडीज क्रिएट की जाती है ताकि इंडिया में ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को हम प्रमोट कर सके। अब इसमें 33% रिजर्वेशन फीमेल्स के लिए मैंडेटरी है अंडर आर्टिकल 243D इसके अंडर। अब यहां आपको याद रखना है कि कुछ स्टेट्स में ऐसा भी कहा गया है कि जैसे हरियाणा का एग्जांपल लीजिए, क्लास 8 तक की एजुकेशन की क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया कि भाई आपकी प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए एटलीस्ट जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं, या जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, उनकी एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब यहां बात आती है कि क्या पैनल ने रेकमेंड किया है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। पैनल कहता है कि सबसे पहले तो आप जो भी प्रॉक्सी रूल कर रहे हैं, आप उनके अगेंस्ट कुछ पेनल्टीज को इंपोज करो। आप जो भी विसल ब्लोअर इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको रिवॉर्ड प्रोवाइड कीजिए, एंड यहां पर आपको कुछ जेंडर एक्सक्लूसिव कोटा को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा पंचायत की जो कमेटीज है उसके अंदर भी। देन यहां पर पब्लिक सेरेमनी की जरूरत है ताकि जो लीडर है वो ग्राम सभा से कनेक्ट कर सके एंड डायरेक्ट पार्टिसिपेशन को हम प्रमोट कर सके। आप यहां पर अम्बुड्स पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं जो कि ग्रीवेंस रिड्रेसल में आपकी हेल्प करे। इसके साथ साथ हेल्पलाइन नंबर हो सकता है, आप पंचायती निर्णय पोर्टल को बना सकते हैं जो कि पब्लिक डाटाबेस प्रोवाइड करेगा और यह देखेगा कि कैसे इलेक्टेड प्रधान प्रिवेंट कर रहे हैं प्रॉक्सी रूल को। अब इन एडिशन टू दिस, टेक्नोलॉजी भी इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करेगी, जहां पर आप एआई का यूज कर सकते हैं ताकि गवर्नेंस में उन्हें सपोर्ट मिल सके, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में खासकर, एंड व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं जहां पर पंचायत ऑफिशियल्स के साथ रियल टाइम बेसिस पे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर वर्क कर सके। एंड वी आर कोलैबोरेटिंग विद IITs, IIMs एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीडरशिप ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये कुछ रिकमेंडेशन यहां पर दी गई है इस एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा। नाउ इन एडिशन टू दिस, आपको यह समझना होगा कि क्या पॉजिटिव इंपैक्ट इससे आएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको वुमेन्स का पार्टिसिपेशन और ग्रेटर ऑटोनॉमी देखने को मिलेगी गवर्नेंस के अंदर। इन एडिशन टू दिस, इससे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी, जिससे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन में आपको हेल्प मिलेगा। एंड एडिशन टू दिस, आपको यहां पर लीगल और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग करने का मौका मिलेगा ताकि फ्यूचर पॉलिसी चेंजेस के अंदर आप इस चीज को, एक प्रेसिडेंट को सेट कर सके। तो ये आपके पास कुछ पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बट इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। जैसे इंडिया की सोसाइटी बाय एंड लार्ज पेट्रियार्कल नेचर की है, तो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली एक्सेप्टेंस लेवल थोड़ा कम रह सकता है। यहां पर आपको कल्चरल चेंज की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आपको अवेयरनेस कैंपेन को रन करना पड़ेगा, एंड आपको एजुकेशनल रिक्वायरमेंट को इंप्रूव करना पड़ेगा। मान के चलिए कि
एजुकेशन एक क्राइटेरिया हो सकता है सिलेक्शन का बेसिस पर, बट फिर भी ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है जो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो यहां पर आप रूरल वुमेन्स के केसेस में आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को इग्नोर कर सकते हैं, बट स्टिल उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर आपको वर्क करना होगा। तो यहां पर जैसे कहा गया है कि आप पेनल्टीज को इंपोज कीजिए, रिजर्वेशन को आप मैंडेटरी पार्टिसिपेशन के अंदर कहीं ना कहीं कन्वर्ट कीजिए। सिर्फ रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा, फीमेल की पार्टिसिपेशन भी इसमें बहुत जरूरी है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आपको पेट्रियार्कल माइंडसेट को चेंज करने के लिए कैंपेन रन करने चाहिए। आपको लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल को डेवलप करना होगा फीमेल्स के अंदर। एंड मोर ओवर आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं जहां पर आप रियल टाइम बेसिस पे ट्रैक करें कि किस तरह का वुमेन पार्टिसिपेशन ओवरऑल यहां पे रहा है। तो दीज आर द थिंग्स फर्स्ट आर्टिकल में जो आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड आर्टिकल में हम बात करेंगे फॉक्सवैगन की। देखिए, अभी रिसेंटली एक टैक्स डिस्प्यूट आया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि जो ये कंपनी है इन्होंने क्लेडिसेंट स्कीम का गलत इस्तेमाल किया है। अब इस स्कीम में क्या होता है, आप सीक्रेट या एक कंसील्ड प्लान डिजाइन करते हैं जिसमें आप कोशिश कर रहे हैं मैनिपुलेट करने की या बाईपास करने की रेगुलेशंस को, और खासकर इसका इस्तेमाल किया जाता है टैक्स इवेजन के लिए। अब यहां पर इस कंपनी के ऊपर यह इल्जाम है कि इन्होंने कंप्लीट नॉकडाउन जो आपकी किट है इसको मंगाया जो कि हायर रेट ऑफ आपके टैरिफ पे आती है, बट यहां पर इन्होंने इसको मिसलीडिंगली डिक्लेयर किया किसी और पार्ट के साथ। तो जिस वजह से यहां पर इसके ऊपर आप ये कह सकते हो कि डिटेक्शन से बचने के लिए भी इन्होंने उसे स्प्लिट करके मंगाया ताकि टैक्स इवेजन ये कर सके, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। अब दिक्कत इससे ये आ रही है कि देखो, सबसे पहली बात कि अब इतनी बड़े एक टैक्स आप यहां पर डिमांड कर रहे हो 1.4 बिलियन डॉलर की, तो इससे कहीं ना कहीं आपका एक लंबा डिस्प्यूट चलने वाला है जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर असर पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं फ्यूचर टैक्स केसेस के लिए ये गलत प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। अगर यहां पर मान लीजिए ये गिल्टी प्रूव होते हैं तो ठीक है, बाकी कंपनीज के ऊपर भी आप स्क्रूटनी टाइट करेंगे तो जिससे हो सकता है कि इंडिया के ऑटोमेशन या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर आपका असर पड़े। अब यहां पर यह कहा जाता है कि भी देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो असर पड़ेगा ही, बट साथ के साथ इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की छवि के ऊपर भी इससे असर पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं एक बात जो हमेशा एफडीआई में कही जाती है कि भाई इंडिया के अंदर अनप्रेडिक्टेबल टैक्स पॉलिसीज देखने को मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं डिस्करेज करेगी फॉरेन कंपनीज को इंडिया की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने के लिए। बट यहां पर अगर ये गिल्टी पाए जाते हैं तो उस केस में आप ये मान के चलो पेनल्टीज और इंटरेस्ट मिला के 2.8 बिलियन डॉलर्स का आप यहां पर इनको पैसा पे करना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि देखो, सबसे पहली तो बात यह है कि भी आप यहां पे एक स्ट्रिक्ट टैक्स इन्फोर्समेंट को आप इंश्योर कीजिए एंड साथ के साथ टैक्स रेगुलेशन आपकी और ज्यादा टाइट कीजिए जहां पर आप प्रॉपर ठीक स्क्रूटनी करें। मतलब इरेशनल नहीं होनी चाहिए, रेशनल वे में अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक सही एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। अब यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं आज के थर्ड आर्टिकल के बारे में जो घड़ियाल से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में टोटल 10 घड़ियाल को वापस से नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी के अंदर छोड़ा गया, जिसमें से 9 मेल हैं और 1 फीमेल है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो घड़ियाल जो है ये फिश ईटिंग आपके क्रोकोडाइल्स हैं जो घड़ा यानी कि इस तरह के आपके नोज के साथ आते हैं। अब यहां अगर घड़ियाल की बात की जाए तो घड़ियाल की पॉपुलेशन 1950 से 60 के बीच में ऑलमोस्ट 80% तक कम हो गई थी, जिसके बाद थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिली अंटिल 1997। फिर उसके बाद एक बार फिर से 58% पॉपुलेशन में आपकी डिक्लाइन देखने को मिला एंड अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 80% आपकी जो घड़ियाल की पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। अब यहां पर गवर्नमेंट ने वेरियस इनिशिएटिव्स लिए इस चीज को मैनेज करने के लिए। जैसे अगर आप देखें तो कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स को खोला गया, 5 आपके प्रोटेक्टेड सेंचुरीज को खोला गया, जैसे नेशनल चंबल सेंचुरी है, कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सोन रिवर सेंचुरी है एंड इसके अलावा हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिवर प्रोटेक्शन लॉज को लेके आए, सैंड बैंक रिस्टोरेशन फॉर नेस्टिंग को हमने फोकस किया, हमने कम्युनिटी इंगेजमेंट के ऊपर अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन के ऊपर फोकस किया ताकि बाय कैचिंग में जो ये फंस जाते हैं हम उस तरह की चीजों को रोक सकें। बाय कैचिंग के अलावा यहां पर आप ये मान के चलो कि स्किन, ट्रॉफीज, एग्स
और ट्रेडिशनल मेडिसिन में इनको यूज किया जाता है, तो जिसकी वजह से इनको एक थ्रेट रहता है। इन एडिशन टू दिस हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, एम्बार्कमेंट्स और सैंड माइनिंग के कारण देखने को मिलता है, वो भी एक मेजर रीजन है इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन का। एंड इन एडिशन टू दिस पोल्यूशन, रिवर्स के अंदर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को डंप किया जाता है, वो भी एक कारण है जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन घट रही है। अब बात की जाए इनकी, तो रिवर्स जो कि स्लो मूविंग है और रिवर आइलैंड्स, उनके ऊपर इनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। मार्च से मई महीने के बीच में ये अपनी नेस्टिंग की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। फीमेल्स जनरली कुछ इनिशियल डेज के लिए यहां पर केयर प्रोवाइड करती हैं एंड ये कहीं ना कहीं रिवर इकोसिस्टम को क्लीन रखने में भी काम करती हैं। अब आपके लिए एक सवाल है, आपको मुझे यह बताना है IUCN स्टेटस के अकॉर्डिंगली एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंगली घड़ियाल को क्या स्टेटस दिया गया है इंडिया के अंदर। आइए अब बात करते हैं आज के अगले आर्टिकल की, स्फीयर एक्स स्पेस टेलीस्कोप। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर अगर हम बात करें विजुअल लाइट्स या ऑप्टिक्स और नियर इंफ्रारेड रेज में ऑपरेट करने वाला है ये आपका टेलीस्कोप। अब इससे हम अर्ली यूनिवर्स के बारे में पता लगा पाएंगे, गैलेक्सी कैसे बनती है इसके बारे में जान पाएंगे एंड लाइफ कैसे फॉर्म हुई उसके बारे में समझ पाएंगे। मतलब यूनिवर्स की हिस्ट्री के बारे में हम यहां पे समझ पाएंगे। वैसे इस स्फीयर एक्स का जो फुल फॉर्म है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, एपॉक ऑफ रीआयनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर। अब ये आपका इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जो कि कॉस्मिक हिस्ट्री को ट्रेस करेगा, गैलेक्सीज की फॉर्मेशन को ट्रेस करेगा एंड ये नासा ने लॉन्च किया है आपके फाल्कन 9 स्पेस टेलीस्कोप के, मतलब आपके फाल्कन 9 स्पेसक्राफ्ट के साथ। तो याद रखना, स्पेस एक्स का फाल्कन 9 जो है उसके साथ नासा ने इसको लॉन्च किया। अब यहां पर आप ये मान के चलें कि कुछ की फीचर्स इसमें जो देखने को मिलेंगे वो ऑप्टिक्स और इंफ्रारेड दोनों रेज के अंदर आपका वर्क करेगा। तो यहां पर ये दूर की गैलेक्सीज जो हैं या यंग स्टार्स हैं या कॉस्मिक डस्ट क्लाउड्स हैं उनके बारे में आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इन एडिशन टू दिस हबल टेलीस्कोप जो कि ऑप्टिक्स पे वर्क करता है एंड उसके साथ साथ जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कि आपका वर्क करता है इंफ्रारेड के अंदर, ये इन दोनों के फंक्शन एक साथ परफॉर्म कर सकता है और ये परफॉर्म करेगा लगभग आने वाले 2 सालों के लिए। तो यहां पर आप ये मान के चलो कि लगभग हम ये मान के चल रहे हैं 450 मिलियन गैलेक्सीज को हम यहां पर कहीं ना कहीं समझ पाएंगे। हम कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स की हिस्ट्री है 14 बिलियन साल पहली, उसकी यूनिवर्स की हिस्ट्री को यहां पर हम समझ पाएंगे। तो यहां पर कुछ आपके टेलीस्कोप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे हबल है, ये डीप स्पेस इमेजिंग के लिए यूज किया जाता है, ऑप्टिक्स और यूवी रेज में ऑपरेट करता है। 1990 में इसे लॉन्च किया गया था। जेम्स वेब टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट और डीप स्पेस के लिए यूज किया जाता है। नियर और मिड इंफ्रारेड आपकी लाइट्स में ये ऑपरेट करता है वेवलेंथ में एंड 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। स्फीयर एक्स की अगर बात करें तो ये फुल स्काई इंफ्रारेड मैपिंग के लिए यूज किया जाएगा, नियर इंफ्रारेड में ऑपरेट करेगा। 2025 में इसे लॉन्च किया गया। अब नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, ये डार्क एनर्जी एक्सोप्लैनेट के लिए लॉन्च किया जाएगा, इंफ्रारेड में ऑपरेट करेगा एंड 2027 में इसे प्लान किया है लॉन्च करने के लिए। तो दीज आर सम ऑफ द मेजर मिशंस जो स्पेस टेलीस्कोप से रिलेटेड है यूनिवर्स में, मतलब वर्ल्ड में। तो ये सभी आर्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है जो आपको आज की डेट में पढ़ने थे। आई होप आपको आर्टिकल्स पसंद आए हों। पसंद आए हैं तो जाने से पहले लाइक बटन जरूर से दबाना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।